स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती निकाली गई हैं और जो एग्ज़ाम कराने हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई। इसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। सभी का वेलकम है। क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ए ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, बी ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, सी ऑप्शन है भारत और नेपाल और डी ऑप्शन है भारत और चीन। बताइए भाई जल्दी। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य की रेखा है भाई? कौन से दो देशों को अलग करती है रेड क्लिफ रेखा? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई। भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बताइए भाई जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों, जिसे 7 सिस्टर बोला जाता है, ठीक है, तो 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर में नहीं आता है, शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। देखिए मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, ये सब कौन से 7 सिस्टर में आते हैं भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिक्किम वाला आंसर सही है, क्योंकि सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे भी कई बार क्लास में आप लोगों को बताया था मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? बताइए जल्दी। ये जो 10 डिग्री चैनल है या 10 डिग्री जल संधि है, ये किन किन के मध्य स्थित है भाई? बताइए। ए ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप द्वीप समूह और डी ऑप्शन है मालाबार तट। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी भाई। जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देख इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, देखिए 10 डिग्री जो चैनल है वो लघु अंडमान या कार निकोबार, ठीक है, लघु अंडमान या कार निकोबार दोनों के मध्य से 10 डिग्री चैनल, ऊपर लघु अंडमान है, नीचे कार निकोबार है। अगर बड़ी यूनिट देगा तो अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। ठीक है भाई, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई, कुल लंबाई क्या है? बताइए जल्दी। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत की समुद्री तट की लगभग कुल लंबाई क्या है भाई? जल्दी बताइए। 57 किलोमीटर, 54 23 किलोमीटर, 45 23 किलोमीटर या 75 17 किलोमीटर? बताइए जल्दी भाई। तो देखिए यहाँ पर जो तट की बात कर रहा है, समुद्री तट की बात कर रहा है। ठीक है, और साथ में उसने ये भी बोल दिया है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी मिलाने के बाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, इसका डी है वो सही है भाई। 75 17 अभी पीछे एग्जाम में आया था, तो 75 16 आयोग ने सही माना था, क्योंकि ऑप्शन में 17 नहीं था। तो 75 17 किलोमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है कुर्ग,
बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है श्रीनगर और डी ऑप्शन है दार्जिलिंग। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। भारत के स्कॉटलैंड, तो भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, कुर्ग, ठीक है। और कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो कुर्ग को जाना जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां पर रखे हैं क्योंकि भारत का स्कॉटलैंड अलग है और पूर्व का स्कॉटलैंड अलग है, ठीक है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है भाई? किस शहर को कहा जाता है? ए ऑप्शन है इम्फाल, बी ऑप्शन है शिलोंग, सी ऑप्शन है आइजोल और डी ऑप्शन है सिलचर। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। निम्न में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? जल्दी जवाब दीजिए। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। छोटी यूनिट आएगी तो शिलोंग, अगर बड़ी यूनिट मालूम करता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड तो मेघालय, ठीक है, क्योंकि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। तो शिलोंग को ही क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। अगर आता है भारत का स्कॉटलैंड तो कुर्ग, ठीक है। जैसा आता है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो क्वेश्चन हर जगह अलग अलग हो जाते हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? बताइए जल्दी। अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 19। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया भाई? देखिए पहले भारत में छुआछूत ज़्यादा थी कि नीची जाति का है ऊंची जाति का है, ठीक है, इसके साथ नहीं रहना है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है? यहाँ पर अनुच्छेद सी वाला आंसर सही है, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अब अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है भाई, ठीक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में किसका प्रावधान है भाई? विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, ठीक है। यानी कि सभी को कानूनी व्यवस्था समान दी जाएगी, लेकिन इसमें नेता शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये जो हैं ये इसमें शामिल नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें इनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 14 के द्वारा क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, तो सभी को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में देखिए धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 19 में क्या है? हमें स्वतंत्रता दी गई है अभी, ठीक है। भारत में रहने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, वो किस में दी गई है? 19 में दी गई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? बताइए भाई जल्दी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है तुर्की, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है अरबी और डी ऑप्शन है संस्कृत। बताइए भाई जल्दी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, तुर्की, ठीक है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। ए ऑप्शन है ब्राचड़ अपभ्रंश से, बी ऑप्शन है पेशाची अपभ्रंश से, सी ऑप्शन है मगधी अपभ्रंश से और डी ऑप्शन है शोर सैनी अपभ्रंश से। बताइए भाई जल्दी। बताइए भाई जल्दी। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, जल्दी बताइए। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है।
जिसका ए है वो सही है। ब्राचड़ अपभ्रंश से ही सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, बताए भाई जल्दी। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। ए ऑप्शन है मेवाती, बी ऑप्शन है ढूढ़ानी, सी ऑप्शन है मारवाड़ी और डी ऑप्शन है मालवी। बताइए भाई जल्दी। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, बताइए जल्दी भाई। तो देखिए पूर्वी राजस्थानी जो भाषा है जो बोली जाती है वहाँ पर, तो पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, ढूढ़ानी, ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है, बताइए भाई जल्दी। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। इंपॉर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि कवितावली के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है भाई, ठीक है। ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रजभाषा, सी ऑप्शन है मैथिली और डी ऑप्शन है बुंदेली। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, ब्रज भाषा में। देखिए रामचरितमानस अवधि में लिखी है इन्होंने, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस जो है वो अवधि भाषा में है, लेकिन यहाँ पर कवितावली जो लिखी है वो ब्रज भाषा में लिखी है भाई, ठीक है। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का अंग्रेजी बोली में अनुवाद किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए अभिज्ञान शकुंतला कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये एक नाटक है जो मालिनी नदी के तट पर लिखा गया था। तो अगर आपसे मालूम करता है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया था वो किसने किया था। ए ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन है भार तेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन है गिरिधर दास। बताइए जल्दी भाई, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा ही शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है हरिशंकर आदेश, बी ऑप्शन है रामदेव रघुवीर, सी ऑप्शन है अभिमन्यु अनंत और डी ऑप्शन है हरि मानक। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है, सी वाला आंसर सही है भाई, अभिमन्यु अनंत को ही मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मॉरिशस में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र के पिता या जनक हैं, बताइए भाई जल्दी। समाज शास्त्र के पिता या जनक हैं, आपको सीधा बताना है कि समाज शास्त्र के जनक किसे माना जाता है भाई। ए ऑप्शन है आपका इमाइल दुर्खीम, बी ऑप्शन है अगस्त कामते, सी ऑप्शन है आपका मैक्स बेवर और डी ऑप्शन है आपका पार्सन्स। बताइए जल्दी भाई, समाज शास्त्र के पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इतना समय नहीं है भाई, क्वेश्चन जब तक मैं पढ़ता हूँ आपके जवाब आ जाने चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, अगस्त कामते। और वीडियो को अभी तक जिसने शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, जिससे उनको डेली 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं और इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट से मिलने वाले हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। ए ऑप्शन है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, बी ऑप्शन है आपका याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, सी ऑप्शन है केवल अंग्रेजी में
और डी ऑप्शन है हिंदी या अंग्रेजी में। बताइए भाई जल्दी जल्दी। उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? जल्दी बताइए। आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है, थोड़ा तबीयत खराब है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। केवल अंग्रेजी, सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी भाषा में ही याचिकाएं या जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो कार्य चलता है वो अंग्रेजी भाषा में ही चलता है। तो इसका सी वाला आंसर सही है, केवल अंग्रेजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? ए ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर प्रांत, बी ऑप्शन है पदुचेरी, सी ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और डी ऑप्शन है नागालैंड। बताइए भाई जल्दी जल्दी। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। जम्मू और कश्मीर प्रांत में डोगरी भाषा बोली जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 नदियाँ दी गई हैं भाई, ठीक है। ये जो 4 नदियाँ दी गई हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ठीक। इन 4 नदियों को आपको क्या लगाना है? देखिए ये हमारी दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, वेस्ट, ईस्ट, ठीक। अब वो मालूम कर रहा है यहाँ पर कि जो निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से यानी कि साउथ इंडिया से या साउथ से उत्तर की ओर यानी कि इधर को लगाना है क्रम आपको, ठीक है। कि दक्षिण भारत में इनमें से सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, फिर उसके बाद कौन सी है, फिर सबसे ऊपर में कौन सी आएगी। लगाइए क्रम जल्दी जल्दी। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ए ऑप्शन में दे रखा 1 3 2 4, बी ऑप्शन दे रखा है 3 4 1 2, सी ऑप्शन है 2 4 3 1, और डी ऑप्शन है 1 2 3 4। बताइए भाई जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई। दक्षिण भारत, ठीक है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका डी है, ठीक है, जिसका डी है वो सही है भाई। कावेरी नदी इन नदियों में कावेरी नदी सबसे पहले आएगी। कावेरी नदी के बाद ऊपर कृष्णा आती है, कृष्णा के बाद गोदावरी आती है, और गोदावरी के बाद कौन सी आएगी? महानदी आती है भाई, ठीक है। तो ये क्रम आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पहले कौन सी है? कावेरी, दूसरे नंबर पर कृष्णा, तीसरे नंबर पर गोदावरी, और चौथे नंबर पर आएगी आपकी महानदी। तो ये क्रम सही हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है? बताइए जल्दी। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों यानी कि उत्तराखंड, मतलब जो वर्तमान में देखिए पहाड़ी जो राज्य हैं वो 10 हैं, ठीक है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो हम पहाड़ी राज्य नहीं करेंगे, वो पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वर्तमान में जो पहाड़ी राज्य हैं उनकी संख्या कितनी रह गई है? 10 रह गई है। इन 10 राज्यों में मालूम किया जाता है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है। ए ऑप्शन है 4.5 से कम, बी ऑप्शन है 4.5 से 5, सी ऑप्शन है आपका 5.5 से 6.5, और डी ऑप्शन है आपका 7.0 से 7.5। तो राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से 6.5 होता है। सी वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। जिसका सी है वो सही हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन में किसने तपस्या की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? ए ऑप्शन है भरत ने, बी ऑप्शन है राम ने, सी ऑप्शन है लक्ष्मण ने, और डी ऑप्शन है कपिल ने, कपिल मुनि, ठीक है। बताइए जल्दी भाई,
तो तपोवन में किसने तपस्या की थी भाई? तो जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, लक्ष्मण ने ही तपस्या की थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में पिरजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। देहरादून, देखिए एक तो क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि पिरजा मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी, ठीक है। और श्रीदेव सुमन शामिल थे उस समय, ठीक। जो पिरजा मंडल था, पिरजा मंडल का उद्देश्य क्या था आपको बताना है, ठीक है। 1939 की बात है ये। तो ए ऑप्शन है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, बी ऑप्शन है जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त कराना, सी ऑप्शन है गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, और डी ऑप्शन है जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। बताइए जल्दी भी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त कराना पिरजा मंडल का उद्देश्य था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। देखिए 2 एग्जाम हो गए और दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया है, और इस बार ये आपका मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि यूके पीसीएस इन क्वेश्चनों के बिना अधूरा है। ए ऑप्शन है 1 राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है 1 बांध, सी ऑप्शन है 1 पहाड़ी, और डी ऑप्शन है 1 कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। तो कांचुला खर्क क्या है भाई? तो इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, 1 कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है कांचुला खर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं कांतेश्वर नामक पर्वत के कारण पड़ा। यह पर्वत स्थित है। बताइए भाई जल्दी। देखिए जो कुमाऊं क्षेत्र का नाम पड़ा है वो क्रांतेश्वर पर्वत है या कांतेश्वर पर्वत है, जिसके नाम पर कुमाऊं क्षेत्र नाम पड़ा था कुर्मांचल। तो आपको बताना है ये जो कांतेश्वर नामक पर्वत है ये किस जिले में स्थित है भाई। ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है बागेश्वर, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, और डी ऑप्शन है चंपावत। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। कांतेश्वर नामक पर्वत के कारण पड़ा ये पर्वत स्थित है। तो देखिए जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग आदि जातियों के निवास की पुष्टि हुई? आदि जातियों के निवास की पुष्टि हुई। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी भाई, ब्रह्मा पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। ब्रह्मा पुराण में इनकी पुष्टि होती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको मिलेगा। गुफा तो इस बार मिलनी है। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। ए ऑप्शन है चमोली में, बी ऑप्शन है उत्तरकाशी में, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग में, और डी ऑप्शन है टिहरी में। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा टिहरी में स्थित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कौन से गांव से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा या मुख्य आभरण कह सकते हैं हम, मुखाभरण प्राप्त हुआ है? सीधा आपको याद रखना है उत्तराखंड का कौन सा गांव था जहां से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है भाई। ए ऑप्शन है मलारी गांव, बी ऑप्शन है किमनी गांव, सी ऑप्शन है प्राण गांव, और डी ऑप्शन है फलसीमा। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। मलारी गांव कहाँ से मिला था? मलारी गांव से मिला था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे
ये जो मलारी गांव है, इस मलारी गांव को दुनिया के सामने सबसे पहले कौन लेकर आया था भाई, बताइए जल्दी। यानी कि 1956 में यहाँ पर खुदाई का कार्य किसने किया था, जल्दी बताइए। तो शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने ही 1956 में यहाँ पर खुदाई का कार्य किया था। फिर इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर शोध कार्य किया गया था भाई 2001 से 2002 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, बताइए भाई जल्दी। जैसे देखिए उत्तराखंड के सेब की बात करें तो उत्तराखंड का सेब दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। अगर आप लोग दिल्ली जाएं तो वहाँ पर अगर कोई बोलता है कि न्यूजीलैंड का सेब है तो वो न्यूजीलैंड का सेब नहीं है वो, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तराखंड का सेब होता है जो न्यूजीलैंड के नाम से बेचा जाता है। बताइए जल्दी जल्दी। तो निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए, मोबाइल चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को ही पेंटियम नाम से बेचा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कंप्यूटर से है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है सीपीयू और डी ऑप्शन है सीडी रोम। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, जिसका बी है वो सही है। देखिए कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती हैं दो होती हैं, कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती हैं वो कितनी होती हैं भाई, दो होती हैं। एक होती है आपकी रोम और एक होती है आपकी रैम। ये रैम जो होती है ये अस्थायी मेमोरी होती है और रोम जो होती है ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी कि परमानेंट मेमोरी है तो कौन सा सही था हमारा, रोम वाला सही था, क्योंकि मुख्य मेमोरी दो हैं, रैम और रोम, ठीक है, मुख्य मेमोरी दो हैं, इनमें भी एक स्थायी और एक अस्थायी है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है भाई, सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए सभी, जल्दी बताइए। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है भाई, कंट्रोल नहीं है भाई, कंट्रोल से नहीं होगी, जल्दी बताइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कौन सी होगी भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी सीडी रोम की फुल फॉर्म बताइए, बताइए जल्दी भाई। सीडी रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, सीडी रोम की फुल फॉर्म है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 लोकल एरिया नेटवर्क में, सॉरी 40 नहीं है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर है 40, ठीक है, हाँ भाई, लोकल एरिया नेटवर्क LAN, लैन, ठीक है, लैन के बारे में पीछे ही मैं आपको बता चुका हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा एक सिस्टम है कंप्यूटर का जो लोकल एरिया नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता है भाई। ए ऑप्शन है इंटरफेस कार्ड, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन है मॉडम और डी ऑप्शन है केबल। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, मॉडम। ये मॉडम लोकल एरिया नेटवर्क का मद नहीं है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये कंप्यूटर केबलों के द्वारा जुड़े जाते हैं, ठीक है, और इंटरफेस कार्ड में लगाए जाते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तो मॉडम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, अनौपचारिक पत्र बताना है भाई आपको, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। ए ऑप्शन है
मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिला अधिकारी को लिखा गया पत्र। बी ऑप्शन है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। सी ऑप्शन है गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। और डी ऑप्शन है प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ठीक है। जो पर्सनल पत्र होते हैं वही हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं, और ऐसे पत्र जिन्हें हम जानते नहीं हैं और उनको पत्र लिखा जाता है तो वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि सरकारी कार्यालय जो होते हैं उनमें जो पत्र चलते हैं हमारे औपचारिक पत्र चलते हैं, और अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो हमारे पर्सनल पत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये ऑप्शन है, बताइए जल्दी भाई। जल्दी बताइए। तो देखिए अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ए ऑप्शन दिया है इसमें, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। बी ऑप्शन है वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। सी ऑप्शन है औपचारिक शब्दों से आरंभ होने की आवश्यकता नहीं होती। और डी ऑप्शन है प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। बताइए भाई, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अर्धशासकीय पत्र की जो भाषा होती है वो अन्य पुरुष में नहीं होती। तो गलत कथन कौन सा हो गया हमारा? बी वाला कथन गलत है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष में ही पत्र लिखा जाता है, ठीक है, अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जाति के समय उत्तराखंड में बौद्ध मत का यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ? ए ऑप्शन है कुषाण, बी ऑप्शन है खस, सी ऑप्शन है किरात, और डी ऑप्शन है यक्ष। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, खस। बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ था भाई, खसों के समय हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युपकार का सही संयोजन है? बताइए भाई जल्दी, संधि बतानी है आपको। प्रत्युपकार का सही संयोजन है, ए ऑप्शन है प्रति प्लस उपकार, बी ऑप्शन है प्रति उपकार, सी ऑप्शन है प्रति अपकार, और डी ऑप्शन दिया प्रत प्लस उपकार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। प्रत्युपकार का सही संयोजन है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है प्रति प्लस उपकार, ठीक है। बी वाला आंसर इसका सही है, प्रति प्लस उपकार। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। प्रति उपकार में कौन सी संधि है? जल्दी बताइए। प्रति उपकार में कौन सी संधि है? जल्दी बताइए। तो प्रति उपकार में कौन सी संधि है भाई? यण संधि है भाई, ठीक है। प्रति उपकार में कौन सी संधि है? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। बताइए भाई जल्दी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है आर्कजा, बी ऑप्शन है रविजा, सी ऑप्शन है तनुजा, और डी ऑप्शन है सूर्यजा। बताइए भाई जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। और सूर्य का मतलब सूर्य। तो ये यमुना किसकी पुत्री थी? सूर्य की पुत्री थी, ठीक है। तो जिस शब्द में जा लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया? पुत्री से हो गया। तो इसमें देखिए सही जो आंसर है हमारा, जिसका सी था वो सही है भाई, ठीक है। देखिए अर्कजा ये भी यमुना का पर्यायवाची है, रविजा ये भी यमुना का पर्यायवाची है, और सूर्यजा ये भी
यमुना का ही पर्यायवाची है, लेकिन तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए भाई जल्दी। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है कमलासन, बी ऑप्शन है कमलेश, सी ऑप्शन है कमलाकांत और डी ऑप्शन है कमलापति। बताइए भाई जल्दी। देखिए आपके पेपर में ऑप्शन इसी तरीके से मिलेंगे। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। देखिए कमलासन एक तो ब्रह्मा जी का है और एक सरस्वती का है भाई। ठीक है, कमलासन ब्रह्मा जी का ही पर्यायवाची है और ब्रह्मा जी का ही पर्यायवाची है और सरस्वती का भी पर्यायवाची है भाई। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर सही है, विष्णु का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है डी पंत, बी ऑप्शन है बद्रीनाथ पांडे, सी ऑप्शन है दिवाकर भट्ट और डी ऑप्शन है मथुरा प्रसाद बमराडा। जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, डी पंत ही उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष बने थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको कंप्यूटर, उत्तराखंड, हिंदी, ऑल ओवर जी के क्वेश्चन मिले हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो थी। अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ मौखिक रूप से आपको बताए जाते हैं, कुछ आप लोगों से मालूम किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू।